ये पहला कमरा है, चलते हैं यहाँ। अरे वाह, ये देखिए, आज तो हम आपसे मिलने आ गए सर। नमस्कार, प्रणाम। देखिए ये जो है मैडम जी हैं, ये हैं वो शख्सियत। देखिए, बिहारी लाल धनोसी जी, जिनको कहते हैं डॉक्टर बिहारी लाल धनोसी जी। और आज ये बिल्कुल परफेक्ट, देखिए ऐसा लगता है जैसे ऑफिस की किसी कुर्सी में बैठे हैं, सामने कंप्यूटर चल रहा है। बताओ, हे भगवान, 82 साल की उम्र सुना है मैंने, बताओ क्या बात है। बहुत सारी बातें करते हैं धनुष जी से। देखिए, अब बिहारी लाल जी के पास उनकी जो किताबें मौजूद हैं इस समय, देखिए ये है सरकारी कलम। देखिए ये उनके कलेक्शन है। बी एल धनुषी। देखिए ये है गरीब की माँ। देखिए ना, यह है सरकारी कलम, बी एल धनुषी। इंद्रधनुष, ये देखिए बहुबंधन, बी एल धनुषी। क्या गजब है। देखिए, पहले सरकारी नौकरी करी और उसके बाद जो है किताबों का अंबार लगा दिया। कितना बढ़िया लेखन है। देखिए ये, और इंग्लिश में भी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी है। द बंडल ऑफ बर्डन्स, वेरी नाइस। क्या बात। बी एल धनोसी, जमीन आसमान, एक आईएएस अधिकारी की मार्मिक कहानी। देखिए बी एल धनोसी, इतना बढ़िया कलेक्शन है। देखिए, देखिए उत्तराखंड में है तो हर हर केदार, क्योंकि केदार की भूमि है। देखिए हर हर केदार पे भी उन्होंने लिखा है। देखिए बिहारी लाल धनोसी। ये इंद्रधनुषी जो छटा होती है हमारे पहाड़ों में, अक्सर जब बरसात होती है या बारिश होती है तो इंद्रधनुष अपनी जो छटा बिखेरता है। एक लेखक हृदय ने, देखो उसको कितने बढ़िया ढंग से इस किताब में उकेरा होगा। ऊर्जा प्रदेश, देखिए विद्युत विभाग में कार्यरत थे तो अपने इस प्रदेश में, जिसे ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ डैम है बड़े बड़े, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखिए ऊर्जा प्रदेश। इस तरह की उनकी लगभग 15 किताबें हैं, जिनमें से 4 अभी प्रकाशित होनी बाकी हैं। और ये वो पुरस्कार है जो उन्हें अभी अभी, यानी इसी महीने 2025 में उन्हें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया है बेस्ट अचीवर्स अवार्ड में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। मैं आप सबकी तरफ से भी उन्हें इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 वर्ष पहले उन्हें फरीदाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। उसके बाद वो डॉक्टर बी एल धनोसी के नाम से कहे गए। इसके बाद जो उनकी किताबें आएंगे शायद उसमें डॉक्टर बी एल धनोसी नाम अंकित होगा। देखिए, और अब बातें करते हैं बी एल धनोसी जी से। मैं देखता हूं कुछ और अगर मैं आपको दिखा सका तो। देखिए ये उन्होंने संजो के रखी हैं उस समय की, जब वो पढ़ाई करते थे। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से उनका शिक्षण कार्य हुआ है। देखिए ये वो फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि तब, आज तो वैसा जमाना है जब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हम अपनी यादें संजो सकते हैं, लेकिन तब की यादें यही हुआ करती थी। देखिए कितने अच्छे ढंग से उन्होंने आज भी रखी हैं। 82 साल की उम्र अपनी उनकी हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने इन चीजों को इतने बेहतर ढंग से संजो कर रखा है। यही पहचान होती है एक लेखक की, क्योंकि उनका दिल और दिमाग दोनों चलते रहते हैं, उनकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। बिहारी लाल धनोसी जी, यानी डॉक्टर बिहारी लाल धनोसी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम सब आपको आपको डॉक्टरी मिलने पर, आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। कृपया आप जरा अपने बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। हरपाल जी, मैं जो हूँ गडोली ग्राम का रहने वाला हूँ। पौड़ी के अंतर्गत आता है गडोली ग्राम। और ये एक बहुत गरीब परिवार से मैं उभरा हुआ हूँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसी से आप जो समझ जाएंगे कि मैं किस पर कठिन परिस्थितियों में मैंने जो है शिक्षा ग्रहण करी। कक्षा 6 तक जब मैं पहुंचा गर्ल्स स्कूल से गडोली से, जब मैं मैसौर इंटर कॉलेज में पहुंचा, तब मैंने जूता पहना। जब कक्षा 5 तक मेरे पास जूता नहीं आ सका था। मेरे पिताजी मेहनत बहुत करते थे, मकान बनाने के का ठेकेदार थे। और मेरी माँ भी कभी कभी उनके साथ जाती थी, एक कुल्ली की मदद करने के लिए, मतलब बचाती थी, वो भी उसकी पैसा बचाती थी। इस तरह से मेरी माँ का
यही को था कि मैंने हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना है और उसे अफसर बनाना है। और उन्होंने जो इतनी मेहनत करी अपने मेरे पिताजी के साथ कि मेरे जो खर्चे उर्चे सारे फीस वो सारे उठाए। मैंने इंटरमीडिएट पास किया मैसूर इंटर कॉलेज से। और तब मैं मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ गए कि बेटा अब तू जो है नौकरी कर ले, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कर सकता वो काम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी माँ ने बहुत झगड़ा कर दिया उनके साथ कि नहीं, मैं करूँगी, कुल्ली का काम करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, मैं उसको पढ़ाऊँगी। और ने मुझे लखनऊ, उस समय इधर कहीं भर्ती नहीं होती थी ग्रेजुएशन के लिए, और तब मुझे सीधे लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ में मेरे जो है मेरे गार्जियन वो बने, एरिक चौफिन साहब बने, मेरे करौली के थे जो, उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन भी कराया और मुझे आश्रय भी दिया। एक बड़ा कमरा, बहुत सुंदर, सब चीज, सब सुख सुविधा ये सब लगी हुई थी सब उस कमरे में, बाथरूम भी था अटैच। उसमें मुझे ठहराया। मैंने वहीं पर रहकर जो है ग्रेजुएशन किया, बीएससी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मैंने बीएससी किया। और बीएससी मैंने सन 64 में पास किया वहां से। उसके बाद मेरे पिताजी ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए कि नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता, अब कुछ नहीं, आगे मेरी माँ की जिद है कि तू एमए कर, ये कर, सो कर। मैंने कहा ठीक है, अब जब पिताजी नहीं कहते अब की मदद भी करनी है मैंने। तो मैंने नौकरी छोड़ने लगी। तो वो एक बार वो वहाँ गडोली वो आए थे, बी बार से एक साहब आए थे, हाईडील में ऊंचे अफसर थे। यानी उनके सामने अपनी कहानी लगाई कि साहब मेरी मुझे जो है कहीं नौकरी गुरी दिला दो, आप बड़े साहब है कहीं से ना। तो उन्होंने कहा मैं लगवा दूंगा तुम्हें। उन्होंने मुझे हाइडल में वर्क चार्ज में उस जमाने में लगा दिया, मुझे जेई बना दिया एकदम से दे। मतलब बनाया तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने, लेकिन वो नाम उन्हीं का एक लेता हूँ मैं, क्योंकि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का मैंने उनका सामना नहीं किया। वो खुद ही ले गए मेरी अर्जी वहाँ और उन्होंने मुझे करा दिया। और इस तरह से मैंने जो है नौकरी करी विद्युत विभाग में, बिजली बोर्ड में। और सब जब यहाँ ये मैंने 38 साल की नौकरी करी तो विभाग में। और 31/2 ये 2005 में मैं रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद मैंने अपने उन पुरानी जो जो मेरी नौकरी के और पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ रफ काम किया था, उस काम को मैंने निकाला, फिर पेट पर पिटारा खोला वो। उसके बाद जो है मैंने उनको सब सेलेक्ट किया कि जो भी अच्छी कविताएं थी, अच्छे लेख थे, मेरी कहानियां लिखी हुई थी मैंने बहुत ज़्यादा, और कहानियों को मैंने सब संवारा। फिर मैंने अपने कंप्यूटर पे उनको सेट किया। और उसके बाद मैंने जो पहली पुस्तक लिखी अपनी कविताओं की वो थी पायदान। पायदान लिखी नहीं मैं तो वो सब उसका ये जो अद्वैत भगवाना जी का निहारिका पब्लिकेशन है वहां पर मैंने जो है वो पुस्तक छपाई। उन्होंने मेरे बड़ा सहयोग दिया और मुझे कहा कि अब आप जो है लेखन कार्य मत छोड़ना, किताबें लिखते जाओ। पर मैंने कहा उनसे सब सलाह मशवरा किया था मैंने कि मेरे पास मैंने दुनिया भर का लेखन कार्य पड़ा हुआ, कल उनको सब किताब का रूप दो बोल। उनके कहने पे मैंने किताब लिखी। तब तक हमारे कुछ लोगों ने कहा कि आप शिल्पकारों का इतिहास लिखिए। सबसे पहली बात वो लिखे कि हम पर किसी ने आज तक कुछ नहीं लिखा है, ना हमारी कहीं पहचान है, ना कोई जानता है हमको कि हमारे क्या हम कारीगरी है, जो कारीगरी की भी तारीफ नहीं करी हमने, इतनी इमारतें बनाई हैं ये, आप उस पर लिखो, हमारी इतिहास पे लिखो। फिर मैंने बड़ी तैयारी करी, पुरानी किताबें भी अध्ययन किया, लोगों से पूछा। मेरे एक दादाजी थे, उन दादाजी से पूछा कि हम लोगों का क्या इतिहास है, और पुराने लोगों से बहुत पूछा मैंने। उन्होंने जो जो मुझे बताया मैंने उसको किताब का रूप दिया उसको।
और किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज जो किताब खत्म हो गई है, अब दोबारा अब छापाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मुझे, वो किताब खत्म इतनी हो गई है। उसके बाद क्रम चलता रहा, मैंने बहुत किताबें लिखी हैं अपनी। मैंने जो अंग्रेजी में मैंने अपनी वो लिखी हुई है, ए बंडल ऑफ बर्डन, मेरी अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। और जब मैंने ये किताब प्रकाशित करवाई बिनसर पब्लिकेशन से, तो लोगों ने कहा कि हमको तो अंग्रेजी आती है नहीं भाई, हिंदी में लिखो तो बात है, हिंदी में लिखो। तब मैंने बहुबंधन नाम से एक दूसरी किताब लिखी हिंदी में मेरे, जिसमें मेरी जीवन की सारी घटनाएं और संघर्ष जो मैंने किया अपने पढ़ाई पे और अपने उसमें, तो वो सब संघर्ष मेरा अंकित है इसमें। लोग पढ़ते हैं, मुझे तो बताते हैं कि आपने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत किस तरह से तूने अब मेहनत से परिश्रम से आपने जो है ये डिग्री आ पाई है, सब कुछ हो तो डा साहब, आपको 2024 में डॉक्टरेट अवार्ड की गई और 2025 में आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये कैसे मिले, क्या था, किन परिस्थितियों में दिया गया, क्या है, इसके बारे में जरा बताइएगा प्लीज। ऐसा हुआ, मेरे दामाद को पता चला। दामाद जो है जो कौंडल साहब है, वो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। उनको पता चला कि वहाँ ये इस यूनिवर्सिटी के बाद फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के पता चला कि वहाँ जो है अपना साहित्यिक काम को अगर हम दिखाएंगे तो वहाँ से हमें जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। तो मैंने उनके पास सारे किताबें दे दी अपनी। उन्होंने सारे किताबें ऑनलाइन वहाँ भेजी, मेरी 15 किताबें दे दी थी, उनको वहाँ भेजा, उन्होंने सब यूनिवर्सिटी में भेजा। और उसके बाद जो है मेरे लिए कॉल आया, तो मैं सेलेक्ट हो गया था और मैं डॉक्टर बन गया वहाँ जाके। बड़ा माहौल इतना सुंदर बना उस दिन की, वो लोग मुझे मेरी लंबाई देख के तो वो पहले तो चौंक गए बहुत ज्यादा, फिर मेरी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न हुए वो लोग। और उन्होंने बड़े वैसे, जब मैंने अपनी एक एक किताब सबको बांटे, 10-15 लोग थे वो आए हुए, मैंने उनको एक एक अपनी किताब दी उनको। और बड़े खूब हंसी खुशी के माहौल में उन्होंने मुझे डिग्री दी। और फोटोग्राफी हुई, सबको फोटो भी ला रखे थे मैंने, अभी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो है मेरे जन्मदिन था परसों, मुझे सरप्राइज देने के लिए ये हमारे दामाद जी ने तो किया। उन्होंने जो भी मेरे सब कागजात वहाँ भेजे, तो उसका वो यूनिवर्सिटी ने बड़ा बारीकी से गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद उन्हीं के आइडस पे उन्होंने ये भेज दिया। और उन्होंने चुप खा उन्होंने तारीख भी वही डलवा दी उसमें, ये मैं उस दिन। और हम ये आए थे वो देहरादून से मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और अचानक उन्होंने मुझे घोषणा करी कि इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। और हमारे बीच में थे सुंदरलाल मोयाल जी, IAS, वो आ रखे थे हमारे मेरे जन्मदिन का हमारी तरफ से भी आपको पुनः शुभकामनाएं कि आपको ये दोनों अवार्ड मिले हैं। और 82 साल की का जो जन्म, 82 हाँ 82 साल, 82 साल लग गया मुझे, 81 पूरे हो गए हैं। और अभी मैं मेरी रचना भी मेरी 4, मैं ज्यादा मैं देहरादून में बैठ के लिखता हूँ, वहाँ मेरी अभी 4 पुस्तकें लाइन में लगी हुई है। वो जो बहुत शीघ्र छपाऊंगा उनको मैं, कुछ उसमें संशोधन करने हैं अभी, इसलिए छूट गए हैं वो भी। तो मैं लगातार साहित्यिक रचना में वो हूँ। मैं जो हूँ यहाँ अपने शिल्पकार कल्याण समिति के उसमें हमने सन 1994 में उसको मैंने गठन किया था, तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका। उसके साथ मिलके मैं भी समाज सेवा में लगा रहता हूँ। मैंने पता आपको एक खास बात बताओ, मैंने जब मैं हमने सेवा काल में था, तो मैं जहाँ गया वहाँ के मैंने लोगों से जो गिलास धुलवाते थे दुकानदार अनुसूचित जाति के लोगों से,
उनको छुड़वाने का काम करवाया मैंने, बहुत जगह काम किया। और मैं हमेशा जो हूँ, गरीब देख के मैं, मेरा दिल पिघल जाता और मैं उनको कुछ ना कुछ देता, और मैं देता आया हूँ। जब से मैं नौकरी पर लगा था तब से मैं चैरिटी करते आ रहा हूँ। मैंने अपनी माँ की दूर से अब एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया, स्मॉल चैरिटी ट्रस्ट। उसमें जो बड़ी नहीं है, मैं बड़े लेवल का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने छोटा स्मॉल चैरिटी ट्रस्ट लिखा हुआ। और मैं 1 लाख रुपया अपनी पेंशन से खर्च करता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ। जो भी मेरे पास आता है या जो जिसकी भी डिमांड आती है, डिमांड भेजते रहते हैं, लोगों को पता है कि वो आओ पैसा देते हैं, वो इसलिए आते हैं मेरे पास। मैंने स्कूलों में कपड़े दिए विद्यार्थियों के लिए, बहुत कुछ दिया, अंधों के लिए पैसा दिया है, अंधों की आंखों को करने के। मैं बहुत वैसे काइंड हार्टेड बोलते हैं जिसको ना, खुद ही तारीफ नहीं करना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं। और आप, पहली बार मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे इतने पत्रकार भाई बंद है, कोई मेरे को मेरी सही ऐसा इंटरव्यू दे लेने नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। एक बार वो आए थे, आकाशवाणी में रहते हैं, जो क्या है क्या नाम है उनका, वो भाई आए थे। उन्होंने जो है पूछा था, और मेरा एक उन्होंने आकाशवाणी से प्रकाशित किया था।